Good morning, student. Today we are going to start chapter number 4, that is the story of Amrita. Okay? ये एक अमृता नाम की वुमेन और गर्ल की स्टोरी है। तो इस चैप्टर में हम उस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ओके, ये बहुत पुराने टाइम की बात है। एक जोधपुर नाम का जो गांव था वो राजस्थान में सिचुएटेड था, लोकेटेड था। ओके, जोधपुर नाम की एक सिटी राजस्थान में थी। तो नियर इट लाइज विलेज कॉल्ड खेजाड़ी। तो उसके ही सामने, उसके आजू बाजू में नियर में एक खेजाड़ी नाम का गांव था। ओके, जोधपुर सिटी में जो राजस्थान में है लोकेटेड, वहाँ के नियर में एक खेजाड़ी नाम का गांव था। तो उसका नाम खेजाड़ी क्यों था? वाई, मतलब उसको खेजाड़ी क्यों बोलते थे उस गांव को? क्योंकि द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजाड़ी ट्रीज ग्रो देयर। क्योंकि उस गांव का नाम खेजाड़ी इसके लिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे लोगों ने खेजाड़ी नाम के ट्रीज़ को बहुत उगा कर रखे थे। मीन्स के बहुत प्रोड्यूस करके रखा था। वहाँ पे खेजाड़ी नाम के ट्रीज़ बहुत पाए जाते थे। ओके, तो पीपल जो वहाँ पे रहते थे वो उस प्लांट की, ट्रीज़ की, एनिमल्स की बहुत रक्षा करते थे, बहुत केयर करते थे, संभाल के रखते थे, उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और उनका कहने का मतलब ये था, उनका मानना ये था उस गांव के लोगों का कि अगर ट्री हमारे साथ हैं तभी हम जिंदा रह पाएंगे, वरना हम मर जाएंगे अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे। और बात भी एकदम सही है, अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो नहीं होंगे। तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रीज़। ओके, तो अमृता और उसके फ्रेंड्स कौन होंगे? ऑब्वियसली ट्री। ओके, तो अमृता रोज़ सुबह जल्दी उठती थी और अपने फ्रेंड से मिलने जाती थी। और उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज़, उस गांव के ट्री, जो पेड़ थे वो। तो उसमें से वो किसी एक ट्रीज़ को चूज़ करती और उसको एकदम ज़ोर से दोनों हाथ से, जैसे हम किसी से गले मिलते हैं तो वैसे वो दोनों हाथ से एक ट्री को गले लगा लेती और एकदम टाइट से उसको पकड़ लेती और उसको बोलती ट्री को कि दोस्त, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और कितने ब्यूटीफुल हो, हम तुम्हारी बहुत केयर करते हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी हमसे बहुत प्यार करते हो। तो ये ट्री को वो बोलती थी। तो लाइक अमृता की तरह बहुत सारे गांव के बच्चे थे जो एक एक ट्री को पसंद करते थे। उनका स्पेशल एक ट्री होता था, वो उसके साथ जाते थे और ट्री को मतलब यूज़ करते थे, खेलते थे उसकी छाँव में और घंटों बैठते थे उसकी छाँव में अपने अपने ट्रीज़ की। तो देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा अपने अपना एक एक अलग अलग ट्री लेकर खेल रहा है उसकी छाँव में। ओके, फिर ट्रीज़ इन डेंजर्स। ओके, फिर टाइम ऐसे बीतता गया तो वहाँ पे अमृता, अब छोटी सी जो बच्ची थी वो बड़ी हो गई थी। ओके, देन एक दिन क्या हुआ, उसने क्या देखा, जब वो अपने फ्रेंड ट्री से मिलने गई तो उसने क्या देखा, कुछ अजनबी लोग कुल्हाड़ी लेकर ट्री के पास आ रहे हैं ट्री को कट करने। ओके, क्योंकि उनको राजा ने भेजा था, उस गांव का जो राजा था उसको अपने लिए बहुत बड़ा सा लकड़ी का महल बनाना था। तो उसे लकड़ी चाहिए, तो वो अपने सिपाहियों को उसने भेजा था गांव में सारे ट्रीज़ को कट करने। तो अमृता ने पहले उनको मना किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो वो उसने सबको बुलाया, मैन को, वुमेन को, उस गांव के लोगों को बुलाया। तो उस गांव के लोग और अमृता लोग ने ट्री को बहुत बचाने की कोशिश की। सारे लोग, सारे वुमेन, चिल्ड्रंस मिलकर ट्री को एकदम पकड़ के खड़े हो गए, मजबूत से एकदम ज़ोर से पकड़ लिए। और वो जो सिपाही लोग थे उनको तो ऑर्डर मिला था राजा की बात मानना, तो वो लोग झगड़ा कर रहे थे आदमी लोगों से। लेकिन आदमी लोग बहुत, वो गांव के लोग बहुत हिम्मत वाले थे। वो लोग ट्री को जल्दी छोड़ नहीं रहे थे, पकड़ के खड़े हो गए थे ट्री को कि हम ट्री को कटने नहीं देंगे। और इसी लड़ाई में अमृता और उसकी बेटी की डेथ हो गई। ठीक है, उसी लड़ाई में उस सिपाहियों लोग ने उन्हें मार दिया। बट द इंक्लूडिंग मैनी पीपल अमृता हर डॉटर डाइड। और बहुत सारे गांव के लोग भी इस लड़ाई में मारे गए जो पेड़ को बचाने के लिए लड़ रहे थे। देन जब राजा ने ये सब सुना अपने सिपाहियों से तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि किसी ने अपनी जान पेड़ को बचाने के लिए दे दी। फिर वो वहाँ पे गया, गांव में गया, उसने खुद देखा कि लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं पेड़ से, बहुत ज़्यादा ही उसकी केयर करते हैं। तो उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें खुल गई और उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसके एक डिसीज़न ने लोगों की जान ले ली। तो उसे ट्री की महत्व पता चल गई कि ट्रीज़ के क्या इम्पोर्टेंट है,
तब लोगों की क्या फीलिंग्स है ट्री के रिलेटेड, उसने ये सब देखा तो उन लोग से माफ़ी मांगी। एंड देन उसके बाद में बहुत टाइम हो गया, उसने एक ऑर्डर दिया सबको कि अब इस गांव के पेड़ को कोई नहीं काटेगा, बल्कि जितना हो सकेगा पेड़ को उगाएगा और उसमें एनिमल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके से लोगों ने, राजा ने और उसके सिपाहियों ने मिलकर बहुत सारे पेड़ उगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए और पेड़ काटने वालों को बहुत ज़्यादा सज़ा भी दी जाती है। और उसके बाद में वहाँ पे अब आराम से एकदम किसी डर के बिना एनिमल्स घूम सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कि कोई उन्हें मार देगा। और पेड़ बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, कोई काटने भी नहीं आता है क्योंकि राजा का ऑर्डर है। तो इसलिए उस गांव वालों ने, अमृता ने और उसकी बेटी ने अपनी जान देकर उस पेड़ को बचाया। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें भी जहाँ जगह मिले, स्कूल में, घर के बाहर, गार्डन में पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ के लिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो लिटरली हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ट्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टिल हियर। थैंक यू।